नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्डिंग में बीम्स होती हैं उनमें क्या क्या बीमारियां कॉन्ट्रैक्टर्स रख देते हैं और किन बीमारियों को वो ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी जो हमारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम लोगों को सरिया लगाना है, किस तरीके से हम लोगों को सरिया का अरेंजमेंट करना है दोस्तों। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस करता है। साइट पे ऐसे ऐसे नमूने रहते हैं जो बहुत ही गंदा काम करते हैं। बाई गॉड, मैं जितनी भी बार साइट विजिट करता हूँ तो मुझे बहुत बार अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। कोई हंसता है मुझे देख के कि हैं ये आ गया नया इंजीनियर, क्या करेगा, ये क्या आता है इसको, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है दोस्तों। लेकिन फिक्र मत कीजिए दोस्तों, हम आपके लिए सही ही बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी तो पढ़ाई की हुई है ना। तो हम लोग आप लोगों के लिए गलत कैसे बता सकते हैं दोस्तों। ये तो चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल, मतलब जो मिस्त्री कर करके इन्होंने और सारी चीज़ें बिगाड़ दी है। इन लोगों ने सारा नॉलेज जो है हमारा वो पूरा गड़बड़ कर दिया है, ताकि जो है जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, मतलब जैसे कि कोई ओनर हो गया, तो उसको क्या है कि समझ में नहीं पड़ती है चीज़ें, तो वो सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बस बांधना जानते हैं, मतलब जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो बांधना जाते हैं सरिया कि हाँ भाई ऐसे बनता है, हम लोगों ने ऐसे बांधा है, ऐसे करके वो बांध देते हैं और सारा काम बिगड़ जाता है दोस्तों। फिगर नोट, आज हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे बीम के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सरिया कहाँ पे कैसे लगाना, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीडियो पे और एक एक करके हर एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये एक बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो एक हमारी जो मेन बीम रहती है, जो कॉलम टू कॉलम जाती है, जो कॉलम टू कॉलम जाती है उसके बीच में अगर मान लीजिए कि दो बीम है और उनके बीच में एक ये बीम आ रही है, तो दोस्तों इस बीम को जो है सिंपली सपोर्टेड बोला जाता है, क्योंकि ये खाली लोड ट्रांसफ़र करती है, मोमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। तो अभी इसमें देखिए क्या है मिस्टेक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मिस्टेक तो ये है कि इसमें जो है डेवलपमेंट लेंथ जो है प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की गई है दोस्तों। मतलब आप देख सकते हैं कि ये सरिया जो है, जो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये यहाँ से चालू होता है, एक बीम का एक एंड है और यहाँ से चालू के इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत प्रैक्टिस है। हमको करना क्या चाहिए, हमको यहाँ से इस सरिये को ऐसे मोड़ना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। और जो भी अपनी डेवलपमेंट लेंथ बनती है, जो कोड के अकॉर्डिंग बनती है, हम लोग वो बताते हैं और वहाँ पे मेंशन करते हैं। जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई आपको इस तरीके से एल मोड़ना है। हम लोग बाकायदा ड्राइंग में दिखाते भी हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ होते हैं जो सारी गड़बड़ कर देते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, नो सीखे होते हैं, जिन लोगों ने कभी ड्राइंग से काम नहीं किया हुआ होता है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिगाड़ देते हैं। मतलब सारा कचरा हो जाता है बिल्डिंग का। अब ये कुछ काम का नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि ये वाला जो कॉर्नर है, अब क्या होता है कि सरिया हमेशा लोड ट्रांसफर करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अभी कॉन्क्रीट है, तो कॉन्क्रीट से जो सरिया का लोड वो आगे की तरफ ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहाँ पे कंक्रीट मेंबर रहेगा, वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, यहाँ से करके ऐसे करके वो ट्रांसफर करते जाता है। लेकिन जब एंड वाला पोर्शन का जब ट्रांसफर का मामला आता है, तो वो कहाँ करेगा ट्रांसफर, जब यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। अभी तो हमारे पास में यहाँ पर एनफोर्समेंट है, लेकिन उसको कम से कम इतनी लेंथ चाहिए कि वो ये वाले लोड को प्रॉपरली ट्रांसफर कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेवलपमेंट लेंथ के रूप में प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि हमारा तो यहाँ पे बीम का ये वाला फेस एंड हो गया है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको मोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ मोड़ देते हैं उस एल को। तो ये एक पूरी डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे डेवलप हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक पूरा स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं जो इस वाले लोड को अच्छे से ट्रांसफर कर सके दोस्तों। तो ये इसका गणित होता है, इसलिए ये सारे जो एल है हम लोगों को मोड़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे मिस्टेक एक और बता देता हूँ मैं आपको। अभी तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अभी कवर तो है नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ से 20 mm का कवर या 25 mm का कवर जो भी है, मान लीजिए वो है यहाँ पे, जैसे कि कवर है, तो यहाँ से जो ये वाला रिंग है वो 50 mm के बाद स्टार्ट होना चाहिए, या अगर आप लोग इसको इंचेस की टर्म में देखें तो 2 इंच बाद में, ठीक है। तो 2 इंच बाद में ये वाली रिंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो शेयर वाला जो हमारा चीज़ होता है, जो शेयर होता है, मतलब ये क्या होती है, सारी शेयर के लिए होती है। मतलब जैसे कि कंक्रीट में क्या होते हैं कि क्रैक्स डेवलप होते हैं, उन क्रैक्स को ये बचाता है होने से, शेयर क्रैक्स उनको हम लोग बोलते हैं। तो उन क्रैक्स को बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग रिंग देते हैं, ठीक है ना। लोड का काम तो सरिया कर लेता है, लेकिन ये जो रिंग्स होती है वो शेयर फोर्स के लिए यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये पहली जो रिंग है वो यहाँ से 2, और अगर आपका 1 इंच का कवर है तो 3 इंच के बाद इस सरिये से 3 इंच के बाद आप लोगों को ये वाला आपको
रिंग जो है यहाँ पे देना है, मतलब ये वाला इंक यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इन लोगों ने रख दी है, ठीक है। इसके साथ साथ में एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है अपने को कि देखिए हमेशा क्या होता है जब भी डिज़ाइन की जाती है तो ये जो चारों सरिये हैं ये हमेशा लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके जितने भी कॉलम है, मान लीजिए कि आपके 5 कॉलम है और 5 कॉलम में से होके आपकी बीम्स जा रही है अलग अलग, जैसे कि 8 इंच की बीम है और 8 इंच की कॉलम जा रही है, तो ये जो सरिये हैं वो पूरे थ्रू आउट लंबे के लंबे लास्ट तक जाएंगे, ठीक है ना। डिज़ाइन के हिसाब से ये चारों सरिये कॉर्नर के जो हैं वो लास्ट तक हमेशा देना है, ठीक है। और जहाँ पे भी आपकी लेंथ आए उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। हाँ, नीचे वाले की आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है, लेपिंग जो हम लोग बोलते हैं ना, एक सरिये से दूसरा सरिया जोड़ना, ठीक है ना, तो वो आपको कहाँ पे आपको देना है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। एक अच्छा सा लोकेशन देखेंगे, उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों ने डेवलपमेंट लेयर मतलब यहाँ पे इस एल को इस तरीके से कैसे मोड़ना है वो चीज़, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कॉलम में क्या होता है, कॉलम में कभी कभी क्या होता है कि नीचे की तरफ ज़्यादा जाती है एल, तो क्या होता है कि भाई कॉलम एंड के लिए रूल अलग होते हैं और जो सिंपली सपोर्टेड बीम रहती है उसके लिए रूल अलग होता है डेवलपमेंट लेंथ का, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे उस वैल्यू के हिसाब से इसको मोड़ना पड़ता है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ये रूल है, मतलब यही है। आप तो यहाँ तक मोड़ लीजिए लास्ट तक, सबसे अच्छा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग मोड़ लीजिए, इसको काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और वो बीम की थिकनेस मतलब डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना मोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ है जो आप लोग ये देख रहे हो, ये जो आपने बना रखी है हम लोगों ने, तो ये क्या चीज़ है, देखिए ये जो एल है हम लोगों ने बाहर की तरफ निकाल रखे, इनका क्या होगा, तो ये हमको मोड़ना है भाई, ठीक है ना। जो ऊपर वाले जो हमारी बीम रहेगी, बीम के जो ऊपर वाले सरिये जो आ रहे हैं उनको हम लोगों को नीचे की तरफ मोड़ना है, और जो ये वाले सरिये रहेंगे वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे, ताकि क्या होगा, एक डेवलपमेंट लेंथ हम लोगों को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे भी देखिए हमारा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही यहाँ पे मोड़ा नहीं है सरिया, ठीक है ना। तो ये गलत चीज़ है कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा दी हुई हो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मोड़ना है, ठीक है, और जहाँ पे कम दी हुई हो वहाँ पे आपको कम मोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सरिया ये जो रिंग स्टार्ट किया हुआ है वो 50 mm से ही किया हुआ है यहाँ से लगभग, तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए, ये करेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए रिंग जो है कितनी दूर लगी हुई, यहाँ से लगभग इसकी दूरी जो है वो इतनी है, बाप रे, इतनी दूरी बहुत ही ज़्यादा हो गई। इतनी गैप नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 3 इंच की गैप होनी चाहिए यहाँ से इसकी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो इन लोगों ने बाहर फंसाया हुआ है वो इन लोगों को बाहर से बाहर फंसाना चाहिए था, ठीक है। अब क्यों इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कवर गड़बड़ कर दिया होगा, इसलिए एक सरिया अंदर की तरफ, देखो अब यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, लेकिन जो ये वाला सरिया है वो इस वाले सरिये के पीछे से जा रहा है, ठीक है, और ये वाला सरिया बाहर की तरफ से, तो ये इस तरीके से इन लोगों ने गलत लगा दिया। अब देखो कैसे क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जो मैं बोल रहा हूँ कि ये बाहर की तरफ से क्यों आएगा, तो बाहर की तरफ से इसलिए आएगा कि भाई कॉलम में जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं वो 40 mm का होता है, और जो हम लोग बीम के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वो 25 mm का होता है, ठीक है ना, 1 इंच का कवर। तो अगर ये 1 इंच का कवर है और ये इसका कवर ज़्यादा है, तो भाई ऑब्वियसली इससे टच होके हम लोग आराम से इस वाले सरिये को निकाल सकते हैं बाहर से, क्योंकि इधर में गैप जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। ये 40 mm की गैप है, इसमें 25 mm की है, तो बीम की गैप अलग रह जाएगी और कवर की जो गैप है वो ज़्यादा रह जाएगी, ठीक है ना। इसलिए रेनफोर्समेंट जो है वो हमेशा एडजस्ट हो जाता है इसके बाहर की तरफ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हमेशा क्या करता है, मिस्त्री अंदर की तरफ से डाल देता है इसको, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमेशा यहाँ पे 4 सरिये लगाते हैं और रिंग बांध देते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे भी हम लोगों को एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड करना पड़ता है ऊपर की तरफ। ये सरिया जो है पूरा लास्ट तक नहीं जाता है भाई, ये बीम के बीच में ही खत्म हो जाएगा, है ना, लगभग 1/3 पोर्शन में खत्म हो जाता है, और इनका भी हम लोगों को पीछे की तरफ मोड़ देना है। ये देखिए आता है, ये लोड के हिसाब से, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से ये सरिया निकल के आता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, जहाँ पे आता है वहाँ पे हम लोग डालने के लिए बोलते हैं, है ना। तो बेहतर होगा कि आप लोग आपके घर की डिज़ाइन जो है वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाएं, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और एक क्लियर आइडिया रहे आपको, ठीक है ना। तो आप जब भी इसकी डिज़ाइन करवाएं वो हमेशा इंजीनियर से करवाएं, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें सही से हो, ठीक है। इसमें एक चीज़ और काम की है कि जब हम लोग ये वाला सरिया लगाते हैं
ये वाला जो सरिया लगाते हैं वो थोड़ा पास पास में आता है और ये वाला जो है वो दूर दूर आता है, ठीक है ना, जो भी स्पेसिंग दी हुई रहती है उसके हिसाब से। अब जब हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि जो ये पास वाला रेनफोर्समेंट रहता है, अब हमारे केस में ये 2.5 फीट तक आ रहा है, तो 2.5 फीट तक हम लोगों को क्या करना है, 4-4 इंच की गैप पे ये वाली रिंग लगानी है। स्टिरअप हम लोगों को 4-4 इंच की गैप पे लगाने हैं, ठीक है, कहाँ तक, 2.5 फीट तक। उसके बाद में जो बीच वाली स्पेसिंग रही वो चलेगी। अब ये क्या है, यहाँ पे बीम छोटी है तो इधर से 4 इंच पे हमारी ये सारी इधर 4-4 इंच पे आ रही है यहाँ तक, और इधर से 4-4 इंच पे आके और यहाँ तक मिल रही है, और बीच में हम लोगों को खाली ये वाली गैप मिल रही है जो एक यहाँ पे 7 इंच की है हमारे केस में, ठीक है ना। तो अब ये क्योंकि दोनों तरफ से खत्म हो गई है 4-4 इंच आके, तो यहाँ पे खाली एक 7 इंच की गैप हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। अब आगे वीडियो में होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 4 इंच का, यहाँ तक हम लोगों ने लगाया है सरिया, ठीक है, वैसे ही ये इधर तक आ रहा है सरिया। अब इसके बीच में देखिए स्पेसिंग जो है बढ़ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो स्पेसिंग है यहाँ पे हमारे केस में इस वाले में 6 इंच की है, और ये इधर में भी 6 इंच की है, तो ये सारी जगह पे ये 6 इंच की स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। तो जो कॉलम से हम लोग चालू करते हैं तो 2.5 फीट तक हम लोगों को 4 इंच पे लगाना है, ठीक है। डक्टाइल डिटेलिंग होती है क्योंकि अधिकतर जो मोमेंट जो जनरेट होता है जब भूकंप आता है तो वो यहाँ पे होता है, तो ये वाली जगह को हम लोगों को मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक है ना। भूकंप विरोधी इसको बनाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से सस्टेन कर पाए, जब भी भूकंप आएगा तो अच्छे से सस्टेन कर पाए, बिल्डिंग हमारी डैमेज ना हो, ठीक है। उस हिसाब से इसको हम लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो स्टिरप्स हैं वो आपको अल्टरनेट जो है इनका हुक करना है। अब जैसे कि एक हुक इस साइड में है तो एक हुक अगले सरिये का इस साइड रहेगा, और बेटर होगा कि ये हुक यहाँ पे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, अल्टरनेट तो चल जाता है, ठीक है ना। अब बेहतर होगा अगर ये यहाँ पे हो तो ये बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। ये वाला हुक यहाँ पे रहना चाहिए, फिर अगले वाला का हुक यहाँ पे है ही सही है ना, फिर अगले वाले का हुक कहाँ पे आएगा, फिर ये वाला हुक जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों रही बात कि भाई यहाँ पे ये काम तो हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे हम लोगों ने गलत अगर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया, तो वहाँ पे क्या करें दोस्तों, तो सिंपल सा है, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पूरा 100% लेप जनरेट हो जाता है एक लोकेशन पे, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए हम लोग जो लेपिंग यूज़ करते हैं, एक तो देखिए कि जो फेवरेबल कंडीशन होता है उसके लिए हम लोग लगभग 47 इंटू डायमीटर के आसपास लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि 65 इंटू डायमीटर के आसपास हमारी एक जो अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी उसके लिए लिपिंग आएगी। तो हम लोगों को क्या करना है 65 गुना इसका डाया, मतलब जैसे मान लीजिए 10 mm का डाया तो हम लोगों को 650 mm की जो लेंथ है वो लेप में प्रोवाइड करनी है, और बाकी की हम लोगों को इसको मोड़ देना है सरिये को नीचे की तरफ, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से ये चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। अब लेपिंग आपको कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करना है वो भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। अब एक चीज़ और दोस्तों कि लेपिंग हम लोगों को कहाँ पे देना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जब हम लोग जो सरिया जो है वो जोड़ेंगे वो कहाँ कहाँ पे हम लोगों को जोड़ना है। तो देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो नीचे वाले सरिये होते हैं उनका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो बीम के मिडिल में होता है, बिल्कुल बीम के बीच में। तो हम लोग कोशिश करें कि जो 1/3 एरिया है, यहाँ से लेके जो 1/3 एरिया है उसमें हम लोग लेप ना प्रोवाइड करें, ठीक है ना। नीचे में हम लोग लेप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि कॉलम का जो जॉइंट हो गया, कॉलम के जॉइंट पे हम लोगों ने लेप प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट है वो नीचे वाले के केस में बहुत कम जनरेट होता है, और बीच में बहुत ज़्यादा मोमेंट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोड बहुत ही ज़्यादा आता है, इस बीम में स्ट्रेस तनाव बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे कम आता है, इसलिए आप लोग इस लोकेशन पे यहाँ पे आप लोग लेपिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर वाले केस में क्या, ऊपर वाले केस में क्या होता है कि मोमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनरेट होता है, इस कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं ऊपर वाले केस में। तो हम लोग लेप कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेप हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बीच में, ठीक है ना। बीम का जो बीच वाला पोर्शन है उसमें हम लोग लेपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एक बेसिक सी जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी डिज़ाइन के हिसाब से बीच में एक सरिया ज़्यादा आ रहा है। अब उनको तो पता चलता नहीं है कि डिज़ाइन क्या होती है ना। वो तो हम लोगों को पता है ना कि डिज़ाइन क्या होती है, उनको थोड़ी ना पता है। अब मान लीजिए कि कहीं पे उनको शंका रह जाती है, मान लीजिए कि बीम की लंबाई बढ़ गई, ठीक है, और दीवार की ऊंचाई भी बढ़ गई थोड़ी सी, तो उनको क्या होता है, अरे यार लोड ज़्यादा आएगा यार, एक सरिया और नीचे में हम लोग डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं,
कि यहाँ से सरिया डालते हैं पूरा, है ना। मान लीजिए कि ये अभी एक कॉलम का एंड है, वो यहाँ से सरिया डालना चालू करते हैं और कहाँ तक डालते हैं, लास्ट तक डालते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी नीचे की तरफ अगर सरिया डालना है आपको, तो आप लोग क्या कीजिए, जो भी आपकी बीम की लेंथ है अंदर से अंदर, उसको 4 भागों में उसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। या तो आप एक काम कीजिए, बेहतर जो होगा वो आप कीजिए कि यहाँ पे आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। 3 भाग में डिवाइड करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो भी इसकी लेंथ आती है, मान लीजिए कि 3 भाग में डिवाइड करने के बाद में इसकी जो भी एक जो इसका टुकड़ा है, एक भाग का जो भी लेंथ है वो जो भी आता है, मान लीजिए कि हमारे केस में आता है 5 फीट का, ठीक है। 5 फीट का हमारा एक लेंथ आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक 5 फीट का हमारा लेंथ आता है। हमको क्या करना है, इस 5 फीट को और बढ़ाना है आगे की तरफ थोड़ा, और हम लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है हम लोगों को इसमें भी प्रोवाइड करनी पड़ती है डेवलपमेंट लेंथ। अब वो कहाँ तक हम लोगों को बढ़ाना है, तो एक जो जनरल प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है कि भाई यहाँ से 0.25 मतलब आप लोग लीजिए, मतलब 1/4 हिस्से में आप लोग ले लीजिए और प्रोवाइड कर लीजिए। अगर ऐसा आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 70 इंटू डाया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। ये एक थंब रूल है, ये कोई यहाँ पे कोड में लिखा हुआ नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। 72 डाया से, क्योंकि ये हमेशा इससे ज़्यादा आता है, मतलब 25% जो भी है, मतलब इसके 4 हिस्से करने पे जो आता है उससे भी ये आगे की तरफ आ जाता है बाहर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से एक डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करता हूँ। खैर मैं तो एक कैलकुलेशन करता हूँ जो थ्योरेटिकली हर एक सरिये के लिए अलग अलग होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 फीट का सरिया और कितना mm का सरिया, उस हिसाब से यहाँ पे कितने मुझे डेवलपमेंट लेंथ जो है प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि मतलब आप लोगों से अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि इस जो बीम का है, मतलब ये वाला कॉलम से अगले वाला कॉलम तक इस बीम की जो भी लेंथ बन रही है उसको 4 भागों में डिवाइड कीजिए, और 2 भाग वाला जो भी हिस्सा है वो लीजिए, वो आपकी लंबाई हो जाएगी, बीच में जो भी होगी वो इस सरिये की लंबाई हो जाएगी। इसको लास्ट तक नहीं लेके आना है सरिये को, क्योंकि लास्ट तक लेके आने पे कुछ भी काम नहीं है इसका, ठीक है। आपको यहाँ पे बीच में ही खत्म कर देना है इसको, ताकि क्या होगा कि आपका सरिया बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और मतलब काम भी आसान हो जाएगा आपका, और मतलब स्ट्रक्चर भी आपका मजबूत हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ तक उस सरिये को लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे ख़त्म कर देना है उस सरिये को, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, कभी कभी आता है कि यहाँ तक पूरा लंबा आ जाता है, वो किस केस में आता है कि जो आपका एरिया ऑफ स्टील क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा निकलता है, तो हम लोगों को कभी कभी क्या करना पड़ता है कि यहाँ नीचे में 3 सरिये प्रोवाइड करना पड़ते हैं, ठीक है ना। और उन 3 सरियों में पूरा काम हो जाता है, ठीक है ना। बीच में और एक्स्ट्रा सरिये की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा सरिये की जरूरत पड़ी भी रही है, मान लीजिए 2 सरिया और एक्स्ट्रा चाहिए हम लोगों को बीच में, यहाँ बीच वाले मतलब क्या होता है 3 पोर्शन पे दिखाता है एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील एक इस पोर्शन पे 1/3 पोर्शन पे, एक इस पोर्शन पे और एक लास्ट वाले पोर्शन पे दिखाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसमें और इसमें तो बराबर आ रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मान लीजिए 3 सरिये आ गए और यहाँ पे हम लोगों को 5 सरियों की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों को 2 एक्स्ट्रा सरिये और लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए 10 mm के हो गए तो वो हम लोगों को लगाने पड़ेंगे, 8 mm के हो गए तो वो हम लोगों को लगाना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से सारी चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग जब भी घर बनाए तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तभी आप लोग परफेक्टली इन चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है घर बनाने से, ठीक है। ये हमारी राय है, बाकी आपकी मर्जी भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर करके अपने टच स्क्रीन रहती है ना उसको फोड़ दीजिए, ठीक है ना। खराब कर दीजिए उसको, फिर बाद में रिपेयर करवाते रहना, मुझे काम नहीं है, मुझे तो चाहिए लाइक, ठीक है ना। फिर आपको उसको रिपेयर करवाना है, ठीक है ना। तो शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छा अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट आप लोगों को मिलते रहें दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वापस से, तब तक के लिए नमस्कार।